हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर सीरीज़ में जिसका नाम है टेस्ट ऑफ गैसेस। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग उन सभी गैसों के टेस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका सामना हमें लेबोरेटरी में होता है। जनरली जब हम किसी केमिकल लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत तरह की गैसों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि H2, CO2, N2, O2, SO2 गैस, अमोनिया गैस, वाटर वेपर्स, HCl गैस, क्लोरीन गैस एट्सेट्रा। इन सभी गैसों की टेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तभी आप बता पाएंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट्स क्या आया, क्या क्या प्रोडक्ट्स बने, और फर्दर आप उस केमिकल रिएक्शन का आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं। इसलिए इन सब की टेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। आज का हमारा टारगेट रहेगा हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग किस तरह से करेंगे अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा हो। बाकी के जो गैसेज हैं उनको अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए तो सबसे पहले समझते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, तब हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करते हैं। हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। और भी बहुत तरह के गैसेज हैं जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस होती हैं, जैसे N2 और CO2। तो इन तीनों में पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तीनों कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, तो आप बता नहीं पाएंगे देख करके कि कौन सी हाइड्रोजन गैस है, कौन सी नाइट्रोजन है, कौन सी CO2 है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा हम लोग इन सभी गैसों की पहचान कर सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वह है कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, काफ़ी ज्वलनशील होती हैं। थोड़ी सी हीट मिलने पर ये आग पकड़ लेती हैं। अगर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो ये विस्फोटक रूप भी ले सकती हैं। इनको आइडियल फ्यूल भी कहा जाता है, एक आदर्श ईंधन का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इनकी जीसीपी काफ़ी उच्च होती है, काफ़ी हाई होती है। जलने पर ये काफ़ी अधिक मात्रा में हीट लिबरेट करते हैं। ये इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण में किसी भी तरह का ये हानिकारक गैसेस रिलीज़ नहीं करती हैं। ये 100% जलती हैं, 100% इनका बर्निंग होता है, जिसकी वजह से ये गैसेस भी नहीं निकालती हैं हानिकारक। और सबसे ज़रूरी बात, हाइड्रोजन गैस को हम लोग वाटर प्रोड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल पानी को बनाने में किया जाता है। H2 और O2 मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, तो पानी बनाने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन की ज़रूरत अति आवश्यक है। तो ये हमारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी थे। आइए हम लोग समझते हैं, सॉरी ये सारे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। अब हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किस तरह के रिएक्शंस में देखने को मिलता है। हम लोगों ने क्लास 10th के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर सीरीज में समझा था कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है, किसी मेटल से रिएक्ट करता है, तो हमें सॉल्ट और H2 गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आप HCl ले लें और कोई मेटल ले लें, जैसे जिंक ले लिया, तो ये ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस भी देगा। अगर HCl के जगह पे आप H2SO4 ले लें डाइल्यूट और जिंक डाल दें, तो यह भी एक सॉल्ट बना देगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस देगा। तो इन सभी रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी हाइड्रोजन गैस की हमें टेस्टिंग करनी है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। एक बात और आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है कब, जब कोई एसिड यानी खट्टा चीज़ किसी मेटालिक कंटेनर में रखा जाता है। इसलिए हिदायत दी जाती है कि किसी भी खट्टी चीज़ को, जैसे दही या अचार को, हम लोग लोहे के बर्तन में या तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं, वरना सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि जहरीला होता है। अब हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे करते हैं। हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला तरीका वह यह है कि जब हाइड्रोजन गैस के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। जब इनके सामने हम लोग जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो यह एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करते हैं और मोमबत्ती बुझ जाती है। अब सवाल उठता है कि ये पॉपअप साउंड क्यों प्रोड्यूस हुए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो काफ़ी इन्फ्लेमेबल होती है, काफ़ी ज्वलनशील होती है। जैसे ही आप थोड़ी सी इसको हीट देंगे तो ये बहुत ही इमीडिएट रिएक्शन शो करेगी और बहुत ही तेज़ी के साथ जलना शुरू हो जाएगी। तो अचानक से जो केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ी सी हीट में, तो इन दोनों मिल करके आपस में वाटर बना लेते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में हीट भी निकलती है। तो इसकी वजह से क्या होती है, ये पॉपअप साउंड हमको देखने को मिलता है, सुनाई देता है, क्योंकि अचानक से केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अचानक से हाइड्रोजन जो है वो जलना शुरू हो जाता है, काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे एक एसिड लिया गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसी के अंदर हम लोग जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं। तो H2SO4 और जिंक जब आपस में रिएक्ट करेगा तो अभी आप लोगों ने देखा कि ZnSO4 बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग इस डिलीवरी ट्यूब से फिर हम लोग सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल दिए हैं। सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालने का मकसद था मेरा कि ये हाइड्रोजन गैस
साबुन के बुलबुले में फंस जाए और ये बुलबुला ऊपर उठे और फिर हम लोग इसका टेस्टिंग करें पॉपअप साउंड के द्वारा। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी तरह से इस हाइड्रोजन गैस को एक बीकर में भर ले, तब दूसरा तरीका देखते हैं क्या होता है। दूसरे तरीके में हम लोग स्प्लिंटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिंटर मेथड, इस मेथड में हम लोग बहुत लंबे लंबे स्प्लिंट्स लेते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, इनको जला लिया जाता है और जिस बीकर में हम लोग हाइड्रोजन गैस भर के रखे हैं उसके अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही इस स्प्लिंटर को हम अंदर में डालेंगे, स्प्लिंट को अंदर में डालेंगे, ये स्प्लिंट के अंदर से भी हमें बहुत ही एक पॉपअप साउंड सुनाई देगा। जैसा कि आप प्रीवियस स्लाइड में देखे थे कि जलती मोमबत्ती पॉपअप साउंड के साथ बुझ गई थी, यहाँ भी ये जो स्प्लिंट है वो बुझ जाएगा पॉपअप साउंड के द्वारा। अगर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस इसके अंदर रहेगी तो ये बीकर भी टूटने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा ये सेफ़ नहीं रहता है, इसको सेफ्टी से करना पड़ता है। तो यह भी तरीका हुआ कि हम हाइड्रोजन गैस की जांच कर सकते हैं, यहाँ भी आपको पॉपअप साउंड सुनाई देगा। तो ये हमारा स्प्लिंटर मेथड था। इसमें एक और फ़ायदा होती है कि ये चूँकि बहुत लंबी होती है, तो अगर आपकी उंगली नहीं घुस रही है जहाँ पे आपको आग जलाना है, तो आप इसका यूज़ करके आप वहाँ पर भी आग जला सकते हैं। तीसरा तरीका देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस के टेस्टिंग का। तीसरा जो तरीका हमारे पास हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग का हुआ है, लिटमस पेपर का यूज़ करना। हम लोग एक लिटमस पेपर ले लेते हैं। आप ब्लू या रेड कोई भी लिटमस पेपर ले सकते हैं। थोड़ा सा ये मॉइस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा भींगा रहना चाहिए। जब इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो ये ब्लू और रेड लिटमस का कलर चेंजेस नहीं होगा। नो कलर चेंजेज, नो कलर चेंजेज। तो कलर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीसीज है टू द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के प्रति यह उदासीन होता है और किसी तरह का कलर चेंजेस शो नहीं करता। तो यह भी एक तरीका हुआ हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करने का। तो इन 3 तरीक़ों से आप पता लगा सकते हैं। जनरली स्प्लिंटर मेथड और मोमबत्ती का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। जनरली आपको हाइड्रोजन गैस के केस में ही आपको पॉपअप साउंड सुनाई देता है, बाकी के केसेस में आपको सुनाई नहीं देंगे। और दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि किस तरह से और क्यों पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हुआ। पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होने का कारण था इमीडिएट रिएक्शन हुआ, हाईली इन्फ्लेमेबल था हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से इमीडिएट रिएक्शन हुआ और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकली, एनर्जी निकली और वो काफ़ी तेज़ी से जलने लगा, जिसकी वजह से हमें पॉपअप साउंड सुनाई दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग को देख लिया। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।